प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 का बड़ा नाता है अकाउंट्स में, बताया था ना। खाता में भी हम लोग पढ़े थे 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये 3 का बहुत बेजोड़दार यहाँ कंसेप्ट है, हम लोग पढ़िएगा। पूरे अकाउंट्स में 3 का बड़ा रोल है। तो यहाँ प्रबंध के स्तर भी कितने हैं? 3। पहला मैं लिखी हूँ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। तीसरा है लो लेवल मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध। तो ये तीनों प्रबंध करेगा किस पर? एक वर्कर पर, एक प्लेटफॉर्म पर, एक आम पब्लिक पर, एक आम जनता पर, इसी पर ना करेगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब किसी दूसरे से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। अब प्रबंध भी करने का तरीका बड़ा अलग अलग है भैया, बड़ा विचित्र है। कोई बहुत अच्छा से मैनेजमेंट करता है, बहुत हाई लेवल का मैनेजमेंट करता है, बहुत दूर तक। कभी कभी देखते होंगे एक छोटा सा बच्चा बोलता है और बड़ा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग दुनिया जहान उसका प्रवचन सुन रहा है। कभी कभी बहुत बड़ा लोग भी बोलता होगा, बहुत बड़ा लोग भी काम करता है, इसको कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं, नो रिस्पॉन्स। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। और कभी कभी कोई बोलता होगा या कुछ करता होगा तो सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वाह ये भी ऐसा कर सकता है। मतलब उसका जो तरीका है करने का वो काफी टॉप लेवल का है। कैसा है? टॉप लेवल। इसी तरह प्रबंध के स्तरों को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो प्रबंध टॉप लेवल के प्रबंध को किस में रखा गया है और क्यों उसको टॉप लेवल का दर्जा दिया गया, ये भी हम लोग जानेंगे। मिडिल लेवल का उसको दर्जा क्यों दिया गया, ये भी हम लोग जानेंगे। बोला प्रबंध के स्तर, किसी भी बड़ी संख्या में व्यक्तियों को कार्यरत किया जाता है, विभिन्न नौकरियां सौंपी जाती है, इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक प्राधिकरण दिया जाता है। इससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए कि आप कोई बहुत बड़ा कंपनी, आप एक आम पब्लिक थे, आप प्रबंध करके अपनी कुशल क्षमताओं से मैनेजमेंट करके बहुत बड़े फैक्ट्री या कंपनी का आप निर्माण कर दिए। क्या निर्माण कर दिए? बहुत बड़े कंपनी या फैक्ट्री। तो उसका मैनेजमेंट करना होगा ना भाई, उसका मैनेजमेंट करना होगा, प्रबंध करना होगा। तो उस प्रबंध को बांटा गया इसको 3 भागों में कि इतना लेवल तक का कौन करेगा, इतना तक का कौन करेगा, इतना तक का कौन करेगा। जैसे आपके घर में बांटा गया होगा कि फाइनली घर में जो डिसीजन होगा, शादी विवाह कहाँ होगा, नहीं होगा, लड़का लड़की देखना है, कहाँ ज़मीन खरीदना है, कहाँ नहीं खरीदना है, जब फाइनल कुछ मेजर डिसीजन आता होगा तो या तो घर के जो आपके सबसे सीनियर होंगे, या तो आपके पेरेंट्स, आपके पापा होंगे, या आपके दादा होंगे, वही करते होंगे टॉप लेवल। हाँ वहाँ शादी होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ वो ज़मीन लेना है तो लिया जाएगा, नहीं लेना है तो नहीं लिया जाएगा। इस तरह का जो डिसीजन मेकर होगा फैमिली में, बहुत बड़ा लेवल का डिसीजन मेकर, वो कौन करेगा? टॉप लेवल। या तो आपके फादर करेंगे, या तो आपके दादाजी करेंगे, और कोई नहीं करेगा। जमीन बेचना है, खरीदना है, जो भी करना है, मतलब उसका प्रबंध कौन कर रहा है? टॉप लेवल। मिडिल लेवल में कौन आ जाए? आपकी मदर। सबसे अच्छा मिडिल लेवल में मदर ही सुटेबल है। मिडिल लेवल जो होता है टॉप लेवल और लो लेवल दोनों के बीच का कड़ी का काम करता है। कैसा काम करता है? कड़ी का। और माँ तो सबसे ज्यादा यही काम करती है बेटा लोग को बचाने में। ना पिताजी को बताती है कि लेट आया है ना, बोलिए, और तुमको ही बचाने लगे, काहे रे कितना लेट कर रहा है, जल्दी आओ, पापा आ जाएंगे, फिर तुमको भी डांटेंगे, फिर हमको भी डांटेंगे। यहाँ पूरा मामला को सलटाने में क्या है? लगा हुआ है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो दोनों के बीच का कड़ी का काम करता है, ठीक है, यानी बहुत हाई लेवल भी नहीं और बहुत लो लेवल भी नहीं, यानी नीचे के स्तर को मैनेजमेंट करना, ये किसका काम है? मध्य स्तर। इसलिए इसको कहा गया है कि ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों के बीच का कड़ी का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और लो लेवल मैनेजमेंट, आपको 2,000-10,000 रुपया दिया गया, लो भाई 1 महीना का घर चला लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कौन हो गया? लो लेवल मैनेजमेंट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। बोला उच्च स्तरीय प्रबंध में चेयरमैन कौन कौन आते हैं इसमें? तो सबसे पहले कौन आएगा? चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, प्रबंधक, मैनेजमेंट आदि शामिल है। ये अन्य लोगों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या उद्देश्य है बताइए, आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है? नहीं मेरे पास पैसा है लेकिन हम ये काम नहीं कर पा रहे, हमको डर लग रहा है, हम ये काम ऑर्डर नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करेगा? नीति और नियमों को जो बनाता है, जो संस्था या कंपनी या फैक्ट्री या आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम कानून, ऐसे कंपनी खुलेगा, ये उसका नाम होगा, इसका ऐसे होगा, इसमें इतना टाइम पे आना है, इतना जाना है, इतना सैलरी मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा,
इतना प्रोडक्शन होगा, सेल यहाँ से होगा, बेचा यहाँ जाएगा। ये सारा जो नियम कानून जो बनाता है किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी का, वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसमें उससे पूछेगा आपका ऑप्शन देकर के कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इनमें से कौन है, मिडिल लेवल कौन है और लो लेवल कौन है। तो टॉप लेवल में कौन कौन आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन यानी उसका अध्यक्ष, जो बड़े बड़े पद वाले लोग हैं, जो डिसीजन मेकर है, जो नियम कानून को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्रबंध के इस स्तर का अधिकतम सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है, क्योंकि वो नया नया चीज़ को बिजनेस में लाता है, क्रिएट करता है, ठीक है, नए नए नियम और कानूनों को बनाता है। कहाँ एक और फैक्ट्री खुलेगा, कहाँ कंपनी का नाम क्या होगा, भारत में कितना बेचेंगे, विदेश में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, सारा नियम कानून को कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी को कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध। इसमें ये लोग आ जाते हैं। क्लियर है? हाय ना बोलिए। यदि हिंदी बोलेंगे तो संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, और जो मैनेजमेंट होगा प्रबंधक, वो किस में आ जाएगा? टॉप लेवल। जो हम लोग मिडिल लेवल, किस में आता है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहता है प्रबंध का मध्य स्तर उन लोगों का समूह को संदर्भित करता है। ये इस तरह के ग्रुप को बताता है, समझाता है, साथ ही वे निम्न स्तरीय प्रबंधकों की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। यहाँ कौन कर्मचारी आया नहीं आया, काम कर रहा है नहीं कर रहा, प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सेल हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो और ज़्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, ये सारा सुपरविजन इस पर करता है। किस पर? लो लेवल पर। पूरा एकदम दबाव दे के काम करवा रहा है। अब जैसे माने कि हमको सेक्रेटरी सर आदेश दिए, ठीक है, वो टॉप लेवल कौन हो गए? जो चेयरमैन है वो कौन हो गए? टॉप लेवल। मैडम बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, हम कैमरा में देख रहे हैं भैया आपका क्लास में पूरा बेंच खाली है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा बताइए। अब टॉप लेवल से आदेश आ गया, टक 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 टक, क्यों नहीं हुआ? किसके पास आया? मिडिल लेवल के पास। मेरे पास आया, क्यों नहीं है बच्चा बताइए आप, क्या नहीं, टीचर क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ करके, ऑर्डर आ गया, नियम कर। अब तो हम लोग का हालत खराब। अब हम लोग पटाख से नीचे देखे, सबको फोन किया है, रंजीत, विजय सर, फलना बाबू, फलना मास्टर जी, फलना साहब, कहा है जी बच्चा क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसे है वैसे, सब सबको फोन लगाया जाए, क्यों नहीं आ रहा बच्चा, क्यों नहीं क्लास हो रहा है। यहाँ से सुपरविजन होना शुरू हो गया। किस पर? लो लेवल। तो लो लेवल मैनेजमेंट कौन हो गया? जितने भी टीचर लोग हैं, और ऊपर का कौन हो गया? चेयरमैन, और प्रिंसिपल लोग कौन हो गया? मिडिल मैन। कौन हो गया? मिडिल मैन। समझ में आ रहा है? हम लोगों के मिडिल। अब हम लोग का ऑर्डर आ गया, भैया काहे ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सबको टीसी दीजिए, सबको भगाइए, सबसे फाइन लीजिए, क्यों नहीं आएगा बच्चा। अब हम लोग इस पर शिकंजा कस दिए। किस पर? लो लेवल पर। नहीं आएगा बच्चा, नहीं क्लास होगा, किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा, सब अपना अपना रास्ता देख लो बाबू। अब इसका माथा दर्द होगा, अभी यहाँ दबाव बनना शुरू करेगा। अब आपको फोन लगाया जा रहा है, फलना आप बोल रहे हैं, हाँ नीतू कुमारी, हाँ वहाँ से बात हो रही है, हाँ क्यों नहीं बच्चा आ रहा है, आप अपना पेरेंट्स लेके आइए, टीसी लेके घर चले जाइए। अब यहाँ ये हड़बड़ी ले जाएगा। अब यहाँ अब जैसे ही मार्केट में खलबलाहट आया, मूवमेंट होना शुरू, फोन टक 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 सबके पास पहुँच जा रहा है, पेरेंट्स, ये कोई सुनवाई नहीं। शोभा मैडम मेरे साथ ये है, मैम जाना जरूरी है, एकदम जरूरी है, हम भी पूरा एक्टिव फॉर्म में है ना बोलिए। तो अब यहाँ जैसे ही वेव बढ़ेगा, यहाँ धड़कन की गति जैसे ही तेज होगा, तरंग अपने आप उठने लगेगा। तरंग अपने आप क्या होगा? उठने लगा, नहीं जाएगा, पसीना छोड़ा देंगे। किससे बात हो रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुमको? आना है तो आना है, नहीं आना है बाबू प्रेम से टीसी लो और अपने घर में घूमो, शादी ब्याह खाओ, 25 किलो का खस्सी खाओ, और चाहे तुम मुर्गा खाओ, चाहे तुम भुगले सूझ जाओ, हमको उससे क्या मतलब। लेकिन टीसी लेके जाओ। कारण अब हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, बहुत बच्चा मिल रहा है, अब हम लोग को पढ़ा। आई एम द सुपर डुपर हिट कॉलेज। क्या बोले, गलत बोल रहे हैं क्या? आपको इतना कम पैसा में इतना व्यवस्था कोई नहीं देगा। दैट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हम लोग इस तरह का प्रबंध करते हैं। इस तरह का क्या करते हैं? प्रबंध। आप बैठिए, आपके लिए पंखा है, आपके लिए लाइट है, आपके लिए पानी है, आपके लिए प्यूरीफायर है, आप क्या नहीं है। उसके बाद आप बोलेगा कि हम नहीं आएंगे, तो मैनेजमेंट काची का भैया। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? दूसरों से कार्य करा लेने की कला को प्रबंध करते हैं। और मेरा उद्देश्य है कि बच्चा को आना ही है, नहीं काहे आएगा भैया, कारण बताओ, नोटिस जारी करो, नहीं क्यों आएगा। अब समझ में आ गया? तो हमको लगता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ही लोग पर बैठ गया, ये वाला बैठ गया कि नहीं बैठ गया। तो जैसे ही लो लेवल को हम दबाव दिए, काहे नहीं बच्चा आएगा जी, ये हो जाएगा, सबको भगाओ, ये करो वो करो। अब सब गार्जियन के पास फोन जाने लगा, सब बच्चा स्टूडेंट वर्कर पूरा हड़बड़ा रही, बाप फोन आ रहा है, टीसी दे देगा कॉलेज में जाना है भैया, सही में टीसी दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बैठने का जगह नहीं है, आपको आने क्यों नहीं आएंगे आप? वाई क्या रीजन है भैया? इतना अच्छा प्रबंध, इतना अच्छा क्लास हो रहा है, मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी, क्यों नहीं आएंगे आप? आपका माँ बाप पढ़ा रहा है, आपका क्या काम है, आप क्यों नहीं आना चाहते आप? रीजन बताओ।
कारण बताओ। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ टॉप लेवल का आदेश आया मेरे ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, भैया क्यों नहीं आया, टीचर क्या कर रहा है दिन भर बैठ करके। हम तड़ाक से लो लेवल को फ़ोन किए, कहाँ भैया, बच्चा कहाँ है, तुम लोग क्या कर रहा है बैठ के। जी हाँ ही चल रहा है, पता चला लूडो खेल रहे हैं बैठ के, गेम खेल रहे हैं। बाप रे बाप, ये रही सी चीज़, ऐसे होगा काम। तो मेरा उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा? मेरा उद्देश्य है कि हमको रिजल्ट बढ़िया देना है। रामगढ़ में 1 नंबर कॉलेज पर तो हम आ गए, जिला में 1 नंबर पर भी आ गए, झारखंड में भी कम से कम नाम सुने कि 1 नंबर पर है राधा गोविंद इंटर कॉलेज। जैसे रांची का उर्सुलाइन इंटर कॉलेज हर एक साल टॉपर देता है, हजारीबाग इंटर साइंस कॉलेज टॉपर देता है नहीं देता है? तो कैसे देता है टॉपर? क्लास चलता है। कैसे देता है टॉपर? क्लास चलता है। क्या चलता है? क्लास। आप भी क्लास कीजिए, आप भी पढ़िए, आप भी टॉप कर जाइएगा। कौन बड़ा बात तीर मारना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू काम करना है। क्या करना है? काम। कंटिन्यू काम करते रहिए, देखिए रिजल्ट अपने आप आता है। आप और हम मूर्ख हैं कि पैसा के पीछे भागते हैं, गलत। हम और आप सिर्फ मेहनत के पीछे भागिए, सिर्फ कर्म के पीछे भागिए, अपने आप पैसा आएगा। इतना बड़ा भागवत गीता में बोला गया भैया, ठीक है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जब एक लाइन को अपने जिंदगी पर उतार लो, कर्म करो ना भैया, काम करो ना, मेहनत करो ना, रिजल्ट आएगा ही आएगा। देर आए सवेर आए, जरूरत से ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे। बस 2 ही चीज करना है, ईमानदारी से आप मेहनत करें। अभी आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं कि मैडम जाना जरूरी, बेईमानी है नहीं। अपने साथ हम बेईमानी कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा के साथ हम गद्दारी कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं। और आपको नुकसान होगा, ये होगा कि नहीं होगा? अब समझ में आ गया? ये पूरा मैनेजमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल और वर्कर और नॉन मैनेजरियल मैनेजमेंट। आप लोग का मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं। अब आप लोग छटपटाते रहे, बाप रे बाप नोटिस आ गया, काहे जाना है, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं सकते। आप लोग क्यों? क्योंकि आप लोग कोई मैनेजमेंट में नहीं ना है, कोई मैनेजमेंट में नहीं है। आप लोग यहाँ पर क्या है? वर्कर है, नॉन मैनेजरियल मेंबर है। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, आप लोग का कोई उपाय नहीं। आप लोग को जितना प्रेशर देगा आप लोग को काम तो करना ही पड़ेगा, कॉलेज जाना ही पड़ेगा। जैसे ही कॉलेज जाइएगा यहाँ से मैनेजमेंट होना शुरू होगा और रिजल्ट अपने आप बूम करेगा। सब बोलेगा देखो रामगढ़ का कोई कॉलेज नहीं खुला है लेकिन राधा गोविंद इंटर कॉलेज खुला है और यहाँ पढ़ाई होता है। यही मैसेज जाएगा, मजाक नहीं कर रहे हम। आप चाह लीजिएगा ना तो अपना परिवर्तन के साथ साथ, पहले बोलता ना कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आप अपने आप में बदलाव लाइए, उसके बाद दुनिया अपने आप बदल जाएगा। हम लोग भी बैठे थे, हम इस बार कॉपी चेक में नहीं गए, काहे? कुछ काम था ऑफिशियली काम किए। एकदम काम करना है बस। एक दिमाग में रहिए कि बैठना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। समय ही पैसा है और दुनिया में पैसा नहीं है ना तो कुछ नहीं है, याद रखना। देख रहे ना, पैसा नहीं है तो प्यार मोहब्बत तो गलती से भी नहीं है। आप प्यार में आधा प है और ये पूरा प होने के लिए पैसा चाहिए। जब पैसा होगा सब होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। याद है ना, टका है तो टेक, नहीं तो टुकुर टुकुर देख। कुछ नहीं होने जा रहा है, बस दिल के अरमासू में कितना मजा आ रहा है, ओहो अरे बाप रे बाप, उसका क्या फायदा दूसरा को देख के करके चला जान निकल जाए मेरा। पहले हम ऐसा काम काहे करें दूसरा की जान निकल जाए? क्या गलत बोल रहे हैं? एकदम ऐसा। आप समझ में आ गया होगा, सब मैनेजमेंट क्लियर। तो बताइए प्रबंध के कितने स्तर हैं? 3। पहला टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल और प्लेटफॉर्म। आप लोग कहाँ है समझ में आ रहा है? प्लेटफॉर्म पर। बस आप लोग जीवन की पहली गाड़ी पर आप लोग चढ़े हैं, ट्रेन पर। आप लोग अभी ट्रेन का स्टेशन का प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका ट्रेन में इधर से जाएगा कि डायरेक्ट उछाल मार दीजिएगा कि यहाँ जाइएगा, कि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको जितना प्रेशर मिले, जितना समस्या है, उससे भागिए मत, एक्सेप्ट इट। अच्छा मैडम फोन करे तो ना कॉलेज जाएंगे ना कि आप परेशान हो जाएगा। आप खुद के गए कल से मैं तना रे इतना मास्टर लोग को तंग करेंगे ना, डेली क्वेश्चन पूछेंगे 4 गो। सर ये बताइए 2 बजे छुट्टी होगा, सर रुकिए सर एगो क्वेश्चन बता के जाइए। गाड़ी स्टार्ट करा, ऐसा रुकिए सर एक क्वेश्चन बताइए सर प्लीज सर। मास्टर बोलेगा हे भैया प्रभु प्रणाम, कहाँ हम फंस गए।
एक दिन ऐसा आएगा कि टीचर मास्टर बोलेगा भैया क्लास सस्पेंड करो, 12 क्लास अब नहीं आएगा जी, एग्जाम का तैयारी करो जाओ। ऐसा आपको ऐसा होना चाहिए कि ठीक है मैडम 50 रुपया बोलते हैं फाइन लेंगे, रुकिए ना आपका भी हम लोग दिखाते हैं कि क्या होता है। दैट इज द चैलेंज, है ना? बोलिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है सर, फोन कर रहे हैं ना आप, जो मास्टर फोन किया बाबू आना है उसको दम भर क्वेश्चन पूछो। कल हम बोलेंगे फोन कीजिए जी, नहीं मैडम हम फोन नहीं करेंगे। काहे फोन नहीं कीजिएगा? नहीं हमसे बहुत क्वेश्चन पूछता है सब, आप ही फोन करके बुलाए थे, उसको दम भर क्वेश्चन पूछिए। तो दैट इज द चैलेंज। आपके ऊपर यदि कोई प्रेशर है, कोई दबाव दिया जा रहा है तो उसका फायदा उठाइए, और जब दबाव दिया जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देखते हैं कुकर प्रेशर में जब दबाव बनता है तब ना सीटी मारता है, और जब सीटी मारने से मतलब चावल बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपके ऊपर भी दबाव दिया गया और आप क्लास में आ गए और कंटिन्यू आदत पकड़ लिए तो रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो टॉप लेवल में कौन कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन। इसमें कौन आ जाएगा? डिपार्टमेंटल मैनेजर, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर, आर्ट्स का अलग, कॉमर्स का अलग, साइंस का अलग, और सुपरविजन फोरमैन कौन जाएगा? लो लेवल। और आप लोग कौन हो गए? भकलो लेवल। यहाँ तक लो लेवल और यहाँ जितना है सब भकलो लेवल, है ना? अब आपको यहाँ भकलो लेवल से टॉप लेवल पे चले जाना। क्लियर?